प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आप सभी के लिए बाइबल की पुस्तक से शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी लेकर आई हूँ, जिसका वर्णन आपको दानियेल की पुस्तक में देखने को मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये उस समय की बात है जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया था, और उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियेल, मिशाएल, हनन्याह और अर्ज्याह नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियेल का नाम उसने बेलतशस्सर रखा, हनन्याह का नाम शद्रक, मिशाएल का नाम मेशक और अर्ज्याह का नाम अबेदनगो रखा। दानियेल और उसके तीनों मित्र परमेश्वर का भय मानने वाले थे और परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं पर चलने वाले थे। जब हम देखते हैं 3 अध्याय, और इस प्रकार से 3 अध्याय में दिखाया गया है कि नबूकदनेस्सर राजा ने एक सोने की मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ, चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। और सभी वहाँ पर आए और इकट्ठा हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुम यह आज्ञा सुनाई जाती है। जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तब तुम उसी समय गिरकर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी समय धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले गिरकर सोने की मूरत को दंडवत करने लगे। बेबीलोन के राजा ने एक विशाल सोने की प्रतिमा बनाई और लोगों को बाध्य किया कि वे उसकी आराधना करें। यदि उन्होंने मना किया तो उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल परमेश्वर से प्रेम करते थे और वे राजा के नकली ईश्वर की आराधना करना नहीं चाहते थे, इसलिए राजा उनसे नाराज़ हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर इंसान नाराज़ हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। इंसान एक वक्त के बाद खुद मान जाएगा, लेकिन अगर परमेश्वर से हमारा नाता टूट जाए तब हमें कौन संभाल सकता है। हम देखते हैं कि उसी समय एक कसदी पुरुष ने राजा के पास जाकर कपट से चुगली लगाई और कहा कि हे राजा, तूने जो आज्ञा दी है कि जो मनुष्य बाजों, सारंगियों का शब्द सुनकर उस सोने की मूरत को दंडवत ना करे और जो गिरकर उसकी आराधना ना करे, वह धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्यों के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की और वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब राजा रोष और जलजलाहट में आकर कहा कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को यहाँ लाओ। तब उन सब लोगों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को राजा के पास बुलाया और राजा ने कहा कि तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सारंगी जब ये बाजे बजे तब उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी समय धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। और ऐसा कौन है फिर जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा सके? लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर राजा, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं
वह हमें उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की सामर्थ्य रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत करेंगे। प्रियो, जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा कि हम तेरी खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत नहीं करेंगे, हम केवल अपने परमेश्वर का भय मानते हैं और उसी को हम दंडवत करेंगे, उसी की आराधना करेंगे और उसी ही के पीछे चलेंगे। उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर उसकी और उसके दोस्तों की रक्षा करेगा। लेकिन अगर उसने उसे नहीं बचाया, यदि परमेश्वर ने हमें नहीं बचाया, तो फिर भी वे अपने परमेश्वर पर अड़िग रहेंगे, वो विश्वास में खड़े रहेंगे, क्योंकि वो जानते थे इज़राइल का परमेश्वर सच्चा है। और इस प्रकार आगे हम देखते हैं कि जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने इस प्रकार से बातें की, तब राजा को गुस्सा आया और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी, भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। और फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों और बागों व अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे और उस धधकते हुए भट्टे के बीच तीनों पुरुष बंधे हुए फेंक दिए गए। तब राजा को अचंभा हुआ और वो घबराकर उठा और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के सदृश है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को राजा के कहने के द्वारा आग के भट्टे में डाला गया, तब जिन पुरुषों ने उन तीनों को भट्टे में डाला था, वही उसकी आंच से जल मरे। लेकिन जब राजा ने देखा और उसको अचंभा हुआ, राजा ने कहा कि हमने शद्रक, मेशक और अबेदनगो यानी 3 पुरुषों को उस भट्टी में डाल दिया है, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि 3 मनुष्य और एक पुरुष जिसका स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के जैसा है, उनके साथ टहल रहा है और उन्हें कुछ भी हानि नहीं होती और ना ही वो आग से जलते हैं। राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को कहा कि भट्टी से बाहर निकल आओ। वे आग में नहीं जले थे, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी नहीं जले थे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने अपने जीवन पर खतरा होने पर भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को ये आज्ञा मिली कि यदि कोई राजा की प्रतिमा को दंडवत नहीं करेगा तो वो मार डाला जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका विश्वास प्रभु अपने परमेश्वर पर रखा और इस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें बचाया। उस धधकते हुए भट्टे में से भी उनको जीवित बाहर निकाला। ना तो उनके कपड़े जले थे, ना उनका एक भी बाल जला था। इस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन तीनों पर दया की, क्योंकि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने अपने खुदा, अपने ईश्वर पर विश्वास रखा था। हमारा ईमान हमारे सच्चे परमेश्वर पर होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपके भी जीवन में कभी कोई ऐसी परीक्षा आए कि आप समझ ना सको कि हमें क्या करना है, उसी टाइम आपको परमेश्वर से दुआ करना है और तब परमेश्वर आपको सही सही मार्ग दिखाएंगे। और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कीजिए, जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने किया। अपने ईश्वर के अलावा और किसी को दंडवत नहीं किया। उन्होंने सोचा जान जाए तो जाए, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, और ना भी बचाए तो हमारा परमेश्वर वही है। इस तरह से उन तीनों ने
दिखा दिया कि हाँ वो सच्चे परमेश्वर के भक्त हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस कहानी के द्वारा, इस प्रेम के द्वारा शद्रक मेशक अबेदनगो ने बता ही दिया कि परमेश्वर के बिना और कोई इस रीति से बचा नहीं सकता। इस कहानी के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे।